जितना कोशिश करे तो कोई बाहर नहीं आता है, ना किसी को बाहर दिखा
धन्यवाद परमेश्वर, आए परमेश्वर हमें बचाने के लिए परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। यह हमारे आनंद का गीत है परमेश्वर, कि आप परमेश्वर जो सर दुनिया को बनाने वाले हमारे लिए यहाँ आए परमेश्वर, और आप परमेश्वर हमसे प्रेम करते परमेश्वर, हमारे हृदय में आप रहना चाहते परमेश्वर, आप प्रेम कर परमेश्वर जो मुझसे प्रेम करता है मुझे आज्ञा को मान होगा, उनके हृदय में मैं धन्यवाद अब हमारे हृदय में दिल को परमेश्वर आपका सियासन बने परमेश्वर, आप इस हृदय में परमेश्वर आप इस सियासन में परमेश्वर राज करो परमेश्वर, आपकी जो इच्छा है वो पूरी कर परमेश्वर, हमारी इच्छा नहीं परमेश्वर, आपकी इच्छा पूरी कर परमेश्वर, आपकी इच्छा करने के लिए मदद कर परमेश्वर, जय मान परमेश्वर।
Thank you.
जीवन के विषय 3 प्रकार के जीवन हैं हम यहाँ पर देखते हैं बाइबल में। जीवन 3 प्रकार के जीवन हैं। प्राकृतिक जीवन जो भूतकाल में हम देख सकते हैं, और आध्यात्मिक जीवन जो वर्तमान काल में हम देख सकते हैं, और अनंत जीवन भविष्य काल में हम देख सकते हैं। ये 3 जीवन में एक ही सब्जेक्ट में लिया पर अलग अलग लेते हैं। कई बार पास्टर लीडर्स कई सारे लोग अलग अलग तीनों सब्जेक्ट अलग अलग जाता है, पर मैं तीनों जीवन को एक ही साथ लिया। आज थोड़ी समय के लिए आप विचार करें कैसे जीवन जी रहे हैं और आप कौन से जगह में हैं। बाइबल में कहता है कि परमेश्वर जगत से प्रेम किया और आपने इकलौता पुत्र दिया ताकि जो कोई उसके नाम पर बिलीव करेगा, विश्वास करेगा, वह नष्ट नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हम देखते हैं शब्द में जीवन है और वो शब्द यीशु मसीह है, उसमें जीवन था। यूहन्ना 1:4 में उसमें जीवन था। परमेश्वर में यानी कि वचन में जीवन था और वह वचन यीशु मसीह है। और ये वचन आज हम देखते हैं कि किस तरह से कहता, मैं ही जीवन हूँ। यूहन्ना 14:6 में मैं ही जीवन हूँ। और यीशु के अलावा कहीं पर भी जीवन नहीं दिखता है। भले आज बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे दैवीय शक्तियाँ हैं, कई सारे अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं हैं, पर जीवन कहाँ है? अगर आप जीवन की खोज में निकले तो आपको जीवन कहीं नहीं मिलेगा। आज पूरे संसार मृतक है और आप थोड़ी समय के लिए विचार करें, आप पूरे संसार घूम रहे हैं, कहीं पर भी जीवन नहीं मिल रहा। तो चारों तरफ आप मौत देख रहे हैं, हर चीज मरी हुई है और चारों तरफ डेड बॉडी पड़ा हुआ है। आज हम देखते हैं ब्राजील, स्पेन, अमेरिका, अलग अलग जगहों पर जब लाशें देखा जाता है, लोगों के दिल और लोगों के मनों में एक विचार होता है कि ये जीवन है क्या, ये जीवन है क्या। तो विचार कीजिए कि चारों तरफ मौत है और कहीं पर भी जीवन नहीं है। आप सोच रहे हैं मैं पौधों को पानी पी रहा हूँ, पर उसमें है नहीं जीवन। आप सोच रहे हैं मनुष्य और जानवरों को खाना खिलाऊं या उन्हें कुछ बातें कहूँ या उनको टच करूँ या उनसे कहूँ पुकारूं, तो वो कोई आवाज़ नहीं देते। मनुष्य को आवाज़ दे रहे हैं, सुन नहीं रहा, हिला नहीं, हिल नहीं रहा, कोई कुछ नहीं कह रहा, कुछ हलचल नहीं। तो ऐसे समय में हम देख सकते कि क्या हालत होता है इंसान का जब कोई चीज हलचल नहीं होती है, कोई चीज आवाज नहीं है, जीवन का कोई अर्थ ही नहीं होता। तो आज अगर हम जीवन की तरफ देखेंगे तो देखते हैं हम इस जीवन को किस तरह से परमेश्वर, सबसे पहले हम प्राकृतिक जीवन को देखते हैं। प्राकृतिक जीवन का कर्ता परमेश्वर है। उत्पत्ति का 2:7 में तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके लहू में जीवन का श्वास फूंका और वह जीवित प्राणी बन गया। अद्भुत है, कुछ भी नहीं था और परमेश्वर वहां पर जीवन डाला और वह जीवित प्राणी बन गया। अद्भुत है, परमेश्वर इसकी कर्ता है, इस जीवन की, प्राकृतिक जीवन की। परमेश्वर ने बनाया, मिट्टी से बनाया और इस मिट्टी के पुतले में जीवन का श्वास फूंका और वो जीवित प्राणी हो गया। और ये परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर ने बनाया। प्रेरित के काम 17:28 में भी कहता है, हम परमेश्वर में ही जीवित रहते हैं और चलते फिरते हैं और स्थिर रहते हैं। जीवित रहते, चलते फिरते और स्थिर रहते, उसी में, परमेश्वर में। 3 चीजें हम देखते हैं, परमेश्वर में हम जिंदा रहते हैं, परमेश्वर में हम चलते फिरते और उसी में स्थिर रहते। हम सब परमेश्वर के वंशज हैं, हम सब परमेश्वर के वंशज। ये जीवन परमेश्वर ने दिया और इस जीवन का परमेश्वर रक्षा भी करता है।
देखते हैं किस तरह से परमेश्वर ने जब इस जीवन को दिया और इस जीवन को तैयार किया तो किस तरह इसका देखभाल करता, इसका जीवित रहने के लिए वो कितनी सुंदरता से इसका अनुसरण करता और उसके साथ अपना रिश्ते को भी कायम रखता, स्थिर रखता। इस जीवन को परमेश्वर रक्षा करता है। वचन से 36 और वचन 6 में मनुष्य पशु दोनों की रक्षा करता है परमेश्वर। मनुष्य हो या पशु दोनों की रक्षा करता है। ओके, और आप देख सकते हैं भजन संहिता 66 और वचन 9 में कहता है कि जो हमको जीवित रखता है, हमारी पाँव को टलने नहीं देगा, हमें गिरने नहीं देगा। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि मनुष्य स्वाभाविक जीवन जिए, वो कभी नहीं चाहता। मनुष्य एक ऐसा जीवन जिए जो परमेश्वर की, उसको याद रखना कि परमेश्वर में जिंदा रहता है, परमेश्वर में चलता फिरता है, परमेश्वर में स्थिर रहता है और वो एक परमेश्वर की वंशज है। परमेश्वर अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया। हम देखते हैं हमारी वंशज हमारे स्वरूप हमारी समानता में रहते हैं। परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से तैयार किया, उसके नथनों में जीवन का श्वास होगा और वो जीवित प्राणी बना और परमेश्वर उसका देखभाल भी करता है। और हम कभी नहीं चाहता कि हम उससे अलग रहें, हम उससे अलग हो, वो कभी नहीं चाहता। दानियल की दूसरी तीसरी पॉइंट एक देखते हैं हम कि परमेश्वर के हाथ में हम, परमेश्वर ने इसका करता है, परमेश्वर ने इसका रक्षा करता है, परमेश्वर के हाथ के नीचे है ये जीवन, परमेश्वर ने दिया। अय्यूब का 12 अध्याय वचन 10 में परमेश्वर के हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण, एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है। ये परमेश्वर है जो परमेश्वर के हाथ में है। और दानियल की किताब में कहता, दानियल बेलशस्सर राजा से कहता है कि तूने 5 और वचन 23 में जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके बस में तेरा सब चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। दानियल उस परमेश्वर के बारे में बेलशस्सर राजा को कह रहा, जिसके हाथ में तेरा प्राण है तो उसका सम्मान नहीं किया, जिसके वजह से तू चलता फिरता है तो उसका आदर नहीं किया। सोचिए, तो हमारी प्राण परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर ने इसको बनाया, परमेश्वर इसका रक्षा किया, परमेश्वर के हाथ के नीचे हाथ में है। परमेश्वर कभी इसको स्वाभाविक में बदलना नहीं चाहता, परमेश्वर इसको कभी पाप में गिरने नहीं देना चाहता, परमेश्वर इसको कभी उस प्रकार की बीमारी, कष्टदायक या तकलीफ में जाने नहीं देना चाहता। परंतु ये जो जीवन है परमेश्वर से अलग हो जाता है। कहते हैं कि पाप के कारण जब्त हो गया, पाप के कारण वो जब्त हो गया। उत्पत्ति का 2 अध्याय वचन 17 में परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि भले या बुरे के वृक्ष का फल कभी मत खाना, उसका फल तो कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तो उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परंतु इंसान, जीवधारी, जीवात्मा जिसको कहते हैं, वो इस फल को खाया और परमेश्वर के खिलाफ में हो गया और पाप के बस में आ गया। जब वो पाप के बस में आ गया तो हम कहते हैं किस तरह से, देखिए किस तरह वो परमेश्वर के वादा को उल्लंघन किया और किस तरह उसके जीवन में, अगर उत्पत्ति का 3 अध्याय 17 से 19 में देखेंगे, परमेश्वर माना करने के बावजूद वह खाया, भूमि श्रापित हुआ, जीवन में दुख, कष्ट, बीमारी आया, जिससे आया था उसमें मिट जाने का प्रतिज्ञा मिला और मरता इसके कारण हुआ और इसके कारण वह दूसरे का भी जान लेने का प्रयास किया।
पूरी तरह से पाप में लुप्त हो गया, यानी कि जब्त हो गया और परमेश्वर से अलग हो गया। कई बार होता है कि परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर की जो रक्षा है हमारे प्रति, जो उसका सुरक्षा है हमारे प्रति, हम उन चीज़ों को ध्यान नहीं देते, हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं। वो जो जीवन दिया, उसने जो हमें बनाया, उसको हमें महत्व देने की आवश्यकता है। आज परमेश्वर कहते कि सबसे पहले विश्वास आया, विश्वास के बाद व्यवस्था आया। कहते हैं कि जब परमेश्वर ने वादा किया था इंसान को, जीवित रहने का सारे विकल्प दिया, परंतु फिर भी इंसान पाप को ही चुना, मौत को ही चुना, श्राप को ही चुना, बीमारी को ही चुना और परमेश्वर से दूर रहने को ही चुना। परमेश्वर के हाथ के नीचे नहीं रहना चाहता, परमेश्वर की रक्षा कवच से बाहर होना चाहता, परमेश्वर की बाहर हो गया और इस जीवन एक स्वाभाविक और पापी जीवन बन गया, ये प्राकृतिक जीवन। इसीलिए जितने भी आज आदम से उत्पन्न होते हैं, हर कोई आज पापी है और पाप परमेश्वर से करीब, परमेश्वर के करीब से हमें दूर कर देता है। इसीलिए रोमियो का 3:23 में कहता, हर एक मनुष्य पापी है और परमेश्वर से अलग है, परमेश्वर की महिमा से अलग है, परमेश्वर की उपस्थिति से अलग है। इसीलिए हम देखते हैं कि आज इंसान कुछ भी करता, पर परमेश्वर की व्यवस्था के कारण दूसरा एक आज्ञा देता, दूसरों का जीवन ना लिया जाए। निर्गमन का 20:13 में तो खून ना करना कहता है, हमें किसी का कभी खून नहीं करना चाहिए, परमेश्वर की यह आज्ञा है। प्राकृतिक मनुष्य की खून या उसकी प्राण लेने का कोई हक नहीं, शैतान को भी हक नहीं दिया है, इसमें खून नहीं कर सकता, परंतु हालात को ऐसा बना सकता है कि हमारा जीवन जा सकता है। ये था, देख सकते हैं हम लोग किस तरह से परमेश्वर ने जीवन को बनाया, जीवन को लाया और इसका रक्षा किया। और इस परमेश्वर के हाथ में ही जीवन है, परंतु ये जीवन परमेश्वर के विरोध में जाकर अपने आप को स्वाभाविक और पापी में बन गया और परमेश्वर से दूर हो गया। ये था वर्तमान प्राकृतिक जीवन। आत्मिक जीवन में हम देखते हैं, जब तक हम यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, आत्मिक नहीं बन सकते। परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर आप जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई इसके नाम पर विश्वास करे वो कभी नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। आध्यात्मिक जीवन सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमें मिलता है। पहले था आध्यात्मिक जीवन जब हम परमेश्वर की बातों को टाल दिया, परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की वादा का तोड़ दिया, तो हम पापी बन गए, स्वाभाविक बन गए, प्राकृतिक बन गए। आप इस प्राकृतिक इंसान को जब तक यीशु पर बिलीव नहीं करता, जब तक परमेश्वर की बातों का मान नहीं रखता, जब तक अपने पापों का स्वीकार नहीं करता, तब तक वो आत्मिक नहीं बन सकता। क्योंकि पाप के कारण हम परमेश्वर से अलग हो चुके और अलग हो जाने के कारण हम परमेश्वर, पाप को लेकर परमेश्वर से मेलमिलाप नहीं कर सकते जब तक हम पाप से प्रायश्चित ना कर ले। आध्यात्मिक जीवन, जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते, उस दिन से आपका आध्यात्मिक जीवन शुरुआत होती है। क्योंकि हम देखते हैं जीवन का स्रोता परमेश्वर के पास है और हम उसी से प्रकाशित होते हैं और प्रकाशमान होते हैं। कहता भजन संहिता 36:9 में, जीवन का स्रोता यहोवा के पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाते हैं। जब तक वो प्रकाश नहीं देगा, तब तक हम प्रकाश नहीं प्राप्त कर सकते। क्योंकि हम जो जीवात्मा है, एक पापी है और परमेश्वर की प्रकाश होने से हम प्रकाशमान होते हैं, हम उद्धार पाते हैं। इसका भी, आध्यात्मिक जीवन का भी परमेश्वर करता है। परमेश्वर आध्यात्मिक जीवन का दाता है। भजन संहिता 36 और वचन 9 में दूसरी बात हम देखते हैं, परमेश्वर ही दया करता है, परमेश्वर के पास जीवन है और इस जीवन को पूरी तरह से प्रकाश देता है और उस प्रकाश से हम प्रकाशमान हो जाते हैं। कुलोसियों का 2 अध्याय वचन 13 में पहले कहता, हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, हमारे सब अपराधों को क्षमा किया उसने, उसके साथ हमें जिलाया।
तीन चीजें हम देखते हैं। अपराधों के कारण मरे हुए थे, हमारे अपराध उसने क्षमा किया, उसके साथ हमें जिलाया। किसके साथ? यीशु मसीह के साथ। परमेश्वर में हम जिलाए गए, आध्यात्मिक जीवन में हम चल रहे हैं। मसीह का, इसका मसीह भी दाता है, परमेश्वर इसका दाता है, इसका मसीह भी दाता है। आध्यात्मिक जीवन का मसीहा भी दाता है। पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता उन्हें जिलाता है। यीशु मसीह कहता है, मैं सच सच कहता हूं कि समय आता और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे। यूहन्ना का 5वां अध्याय 21 और वचन 25 में। अद्भुत है। यूहन्ना का 6वां अध्याय वचन 33 परमेश्वर की रोटी वही है, यीशु मसीह, जो वचन था, जिसमें जीवन था, जो इस धरती पर आया, जो देहधारी होकर मनुष्य के बीच में रहा और वो जीवन प्रकट किया। जो कोई उसके ऊपर ईमान लाता है ना, विश्वास लाता है, विश्वास करता है, वो आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त करता है। आध्यात्मिक जीवन परमेश्वर उसका दाता है, आध्यात्मिक जीवन यीशु मसीह इसका दाता है, जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देते हैं। यूहन्ना 6:33 और यूहन्ना आप पढ़ सकते हैं, 6वां अध्याय 51 से 53 है, और यूहन्ना 14:6, पहला यूहन्ना का 4:9। ये जो हमें जीवन देता है यीशु मसीह। पवित्र आत्मा इस आध्यात्मिक जीवन का दाता है। पवित्र आत्मा भी आध्यात्मिक देता है। आध्यात्मिक वर्तमान में जब आप यीशु मसीह पर विश्वास कर लिए और जो आप जी रहे हो, तो ये आध्यात्मिक जीवन, आत्मिक जीवन जी रहे हो, और ये जीवन आज परमेश्वर की वचनों के अनुसार परिपूर्ण होता है और आगे बढ़ता है, और आध्यात्मिक जीवन आत्मिक चीजों के ऊपर ज्यादातर ध्यान देता है। ओके, पवित्र आत्मा इसका दाता है। पवित्र आत्मा भी इस जीवन को देता है। मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे, एजिकल 37:14 में। ओके, ये पवित्र आत्मा हम में आता है। जिस वक्त हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करने से पवित्र आत्मा हम में आता, वो हमें आध्यात्मिकता में अगुवाई करता है। जब प्रभु की आत्मा हम में बसता है तो हम शारीरिक दशा में नहीं, परंतु आत्मिक दशा में है। रोमियो का 8वां अध्याय 9 से लेकर 13 वचन आप पढ़ सकते हैं। ओके, अब हम आत्मिक दशा में हैं, यानी कि आध्यात्मिक दशा में है, शरीर की दशा में नहीं है। ओके, परमेश्वर आध्यात्मिक जीवन का, परमेश्वर का वचन भी इसका, परमेश्वर का वचन इसका साधन है। आध्यात्मिक जीवन का परमेश्वर का वचन इसका साधन है। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहो। कान लगाओ, हमें परमेश्वर की वचन सुनना है, हमें परमेश्वर के पास आना है, हमें परमेश्वर से सुनना है। ऐसा है 55 और 3 में, 55 और 3 में नई वाचा में क्या था? वचन सुनना। वचन सुनने से विश्वास बढ़ता, वचन सुनने से जीवन बढ़ता है, और वचन सुनने से आध्यात्मिक जीवन पवित्र बनता, मजबूत बनता, और आध्यात्मिक चीजों, आध्यात्मिक मार्ग में चलता है। क्या कहता? हमें परमेश्वर के वचनों को सुनने की जरूरत है। हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी उसने बनाया, शब्दों के सेवक नहीं, क्योंकि शब्द मारता है परंतु आत्मा जिलाता है। आत्मा वचन, उन वचनों को जो यीशु मसीह के मुख से निकलता, वही वचन हमें सुनने के लिए अगुवाई करता, ये उसका साधन है। ये आई थिंक 2 कोरिन्थियों का 3:6 में है, और पहला पत्रस 4:6 में कहता, मरे हुओं को भी सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्य के अनुसार उनका न्याय हो, परंतु आत्मा में
वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहे। शरीर में हम देखते हैं सुसमाचार उन मुर्दों को भी सुनाया जाता है जो मरे हुए हैं। आज पूरे संसार अगर यीशु मसीह के बिना मरा हुआ है तो सब मुर्दों को सुसमाचार सुनाने की जरूरत है। शरीर के अनुसार तो शरीर में तो मनुष्य के अनुसार उनका न्याय होगा, परंतु आत्मा में परमेश्वर के अनुसार जीवित रहेंगे। जो कई बार हम शरीर में आज है, हम आध्यात्मिक जीवन को समझ नहीं पा रहे, कई बार हम लोग नहीं जान पा रहे, परंतु हम यीशु मसीह पर विश्वास किए, हम शरीर के भाव से तो हमारा न्याय होगा कि हम एक दिन मर जाएंगे, परंतु आत्मा के भाव से हम जीवित रहेंगे। आध्यात्मिक जीवन यीशु मसीह में गुप्त है। आध्यात्मिक जीवन यीशु मसीह में गुप्त है। कुलोसियों का 3 अध्याय वचन 3 में यीशु मसीह में आध्यात्मिक जीवन छुपा हुआ है। आध्यात्मिक जीवन परमेश्वर का भय रखता है। जब आध्यात्मिक जीवन परमेश्वर का भय रखता है तो वो बढ़ता है। नीति वचन का वह जानता है यहोवा का भय रखना जीवन का सोता है। नीति वचन 14:27 वह जानता यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। नीति वचन का 19:23 आध्यात्मिक जीवन भावना है, एक भावना की तरह है आध्यात्मिक जीवन। रोमियो का 8:6 में शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन है। इसीलिए हमें आत्मा पर मन लगाना। आत्मा पर मन लगाने का मतलब है कि जिस वक्त आप यीशु मसीह पर विश्वास किए उस समय से आप आध्यात्मिक और आत्मा आपके अंदर बसता है और आप परमेश्वर के जन हो गए। आप जो आत्मा सिखाता है उसके अनुसार आपको जीवन व्यतीत करने की जरूरत है। ये वर्तमान में है जो आपकी जीवन अभी चल रहा है। इसीलिए आज ज्यादा से ज्यादा आप आध्यात्मिक चीजों के बारे में विचार करना चाहिए, आध्यात्मिक योजनाएं बनाना चाहिए, आध्यात्मिक जीवन को मजबूत बनाना चाहिए और इस जीवन में और आगे बढ़ना चाहिए। अनंत जीवन जब हम इस धरती को त्याग देंगे तब हमें अनंत जीवन में एंट्री मिलेगी। ऑलरेडी जिस वक्त आप यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं उसी समय से आपको प्रतिज्ञा किया गया कि आपको अनंत जीवन दिया जाएगा। जब तक हम इस शरीर में हैं यहाँ पर अनंत जीवन के बारे में हम लोग कई बार नहीं समझ पाते, पर आज आपको मुझे 1, 2, 3 चीज जानने की जरूरत है। अनंत जीवन, यीशु मसीह में अनंत जीवन, यीशु मसीह में अनंत जीवन। पहला यूहन्ना 1:2 वचन, मैं तुम्हें अनंत जीवन का सुसमाचार सुनाता हूं। मैं तुम्हें अनंत जीवन का सुसमाचार देता हूं। यूहन्ना गवाही दे रहा, यूहन्ना बता रहा, मैं तुम्हें अनंत जीवन का सुसमाचार बताता हूं। जिस वक्त आप सुसमाचार सुना, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, अपने इकलौता पुत्र को दे दिया, और जो कोई उसके नाम पर विश्वास करेगा वो कभी नष्ट नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। वही पुत्र इस धरती पर देहधारी बनकर आता है और वही अनंत जीवन इस धरती पर आकर आप और मेरे लिए क्रूस पर जीवन दिया, और वो कहता कि वो हमें क्षमा कर दिया, हमें एक नया जीवन दिया। आज हम उस पर विश्वास करके हम उस अनंत जीवन को प्राप्त किए। वही सुसमाचार आपको मुझे मिला जिसमें अनंत जीवन है। जितना आप यीशु को जानोगे, यीशु को जानोगे, परमेश्वर को जानोगे, पुत्र को जानोगे, अनंत जीवन आप में उतना बढ़ते जाएगा। पहला यूहन्ना का 5वां अध्याय वचन 20, सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यीशु मसीह ही है और दूसरा कोई नहीं। दूसरा पॉइंट में आप देख सकते हैं, यीशु अनंत जीवन को प्रकट किया। यीशु मसीह अनंत जीवन को प्रकट किया। जब देखेंगे 5000 लोगों को खाना खिलाया और खाने के बाद सब लोग चले गए अपनी अपनी जगह पर, यीशु अकेला रह गया। उस समय शिष्य वहां पर थे। शिष्य से पूछता यीशु मसीह, क्या तुम भी जाना चाहते हो? पतरस अच्छा से जवाब देता यीशु मसीह, मुझे ये जवाब बहुत पसंद है। पतरस कहता, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन तो तेरे पास है। यूहन्ना का 6:68 में यीशु मसीह आने से मृत्यु को नाश किया और जीवन और अमरता को
उस समाचार के द्वारा प्रकाशमान किया। यीशु मसीह आया, मौत को हराया, नाश किया मौत को, और हमें जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशित किया। जो सुसमाचार आपको मुझे मिला, दूसरा तिमोथी उसका पहला अध्याय वचन 10 में, अद्भुत है। ये कितना सुंदर है, जो हमारी जीवन कितनी अलग है। आज हम संसार को अगर देखते हैं तो जीवन में जी तो रही है, परंतु ना तो उनके पास प्राकृतिक जीवन की कोई आशा है, ना उनके आध्यात्मिक जीवन है, ना उनके पास कोई अनंत जीवन है। इसीलिए आपको मुझे सुसमाचार दिया गया कि आज आप और मैं अपने देश में, अपनी शहर में, अपनी समाज में लोगों को हम उस अनंत जीवन का सुसमाचार सुनाए, ताकि वो लोग भी परमेश्वर की अनंत में शामिल हो जाए और आध्यात्मिक चीजों में शामिल हो जाए। तीसरी बात हम देखते हैं, परमेश्वर व यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। परमेश्वर वह यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। यूहन्ना का 17 और वचन 3 में जब हम देखते हैं कि जितना हम जानेंगे यीशु मसीह को, जितना हम जानेंगे परमेश्वर को, उतना हम अनंत जीवन के भागीदार होंगे। ये 3 प्रकार की जीवन है, प्राकृतिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन और अनंत जीवन के विषय में आप इन सारे वचनों को पढ़िए और आप खुद विचार करिए। मैं तो एक ही साथ ये तीनों को बताया, पर 3 सब्जेक्ट में अलग अलग कई बार बताते हैं लोग, तो आप देख सकते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला पिता, हम जानते हैं कि आपने अद्भुत तरीके से हमारे जीवन की रक्षा करता है। आपके हाथों में हमारे जीवन है। भले हम संसार में आज बहुत सारी चीजें कमा ले, धन संपत्ति बढ़ा ले और अपने प्राण से कहे कि सुख से रहे, चैन से रहे, परंतु हम जानते हैं कि अगर वो प्राण चले जाती है तो वो किसी का नहीं, वो मूर्ख है। परंतु आज हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें चुना है। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो प्रभु यीशु, तो तेरे पास अनंत जीवन है, तेरे पास आध्यात्मिक जीवन है, तेरे पास भरपूर जीवन है। जीवन का सोता तो तू ही है, अनंत जीवन तो तेरे पास है। हम किसके पास जाएं? प्रभु यीशु स्वयं तू है। हम दिन प्रतिदिन तुझे जाने, ज़्यादा से ज़्यादा तेरे करीब रहे, तेरे आध्यात्मिक जीवन, अनंत जीवन को हम अद्भुत और महिमा के साथ आगे बढ़ सके। प्रभु आप मदद करो, धन्यवाद देते। कोई भाई बहन आप नहीं जानते इस जीवन के अंत के बाद कहाँ आप अनंत बिताओगे। परमेश्वर कहता वो आपसे प्यार करता है, परंतु आपकी पाप से घृणा करता है। हम एक पापी इंसान है, जो कोई आदम से जन्मा है, जो कोई पति पत्नी के संबंध से जन्मा है, वो पापी है। और जैसे जैसे बढ़ता है वो पाप के स्वभाव में बढ़ता है और एक दिन स्वयं पाप करता है। अगर आप अपने पापों को मान लेते हैं, नम्रता पूर्वक यीशु पर विश्वास करते हैं और अपने पापों को मान लेते हैं कि मैं एक पापी इंसान हूँ, तो यीशु आपको क्षमा करना चाहता है। परमेश्वर आपको अनंत जीवन देना चाहता है। परमेश्वर आपको आध्यात्मिकता में बढ़ना चाहता है। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, आप अपने पापों को प्रायश्चित करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ ये प्रार्थना को अपने मन में, अपने दिल से दोहराइए। कहिए, हे यीशु, मैं धन्यवाद करता हूँ कि तू मुझे बनाया है, परंतु मैं आज पापी हूँ। मेरे पाप के कारण मैं पवित्र स्थान पे प्रवेश नहीं कर सकता। हे यीशु, मेरे पाप को मैं स्वीकार करता कि मैं तेरे विरुद्ध पाप किया। मुझे माफ कर दीजिए, मेरे हृदय में आइए, मुझे एक नया जीवन दीजिए। मैं जीना चाहता हूँ, आध्यात्मिक जीवन पाना चाहता हूँ। मैं आपकी उपस्थिति को पाना चाहता हूँ। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। मैं आपको जानना चाहता हूँ। तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरा मुक्तिदाता है। प्रभु यीशु, तेरे पास जीवन है, तो मुझे प्रकाश दे और प्रकाशमान कर, तब मैं जीऊंगा। मैं विश्वास करता हूँ तू मेरा उद्धार करता, तू मेरा मुक्तिदाता। तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता हूँ। मुझे क्षमा कर दे, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।